हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 128 क्लास है। 3 शब्दों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए हम आपको मोटिवेट करने का, प्रेरित करने का प्रयास कर रहे हैं। और हर बार हम ये प्रयास करते हैं कि यदि आप अपने सपनों के प्रति जागरूक रहेंगे, इस संसार में जो व्यक्ति भी अपने सपने के प्रति जागरूक रहेगा और उस सपने को पूरा करने के लिए वर्कआउट करते हुए घबराएगा नहीं। क्योंकि इस संसार में आपका सपना चाहे कोई भी हो, उस पे सबसे अधिक अगर वर्कआउट किसी को करना होगा वो आपको करना होगा। अगर आप चाहते हो कि वो वर्कआउट किसी ग्रुप में हो तो आपको ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। लेकिन आप ये महसूस क्लियर कट समझ लें, इस संसार में यदि आप अपने सपने को प्राप्त करना चाहते हो तो वर्कआउट अकेले करने की जो प्रैक्टिस है वो सबसे अच्छी है। यदि आप अकेले अपने सपने पर वर्कआउट करने को तैयार हो तो भगवान कहता है मैं आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ। तो अपनी टॉक में हम 3 शब्दों को ले रहे हैं। एक है गलती, एक है नेचर के साथ अपने आप की अलाइनमेंट करना, और तीसरा है शॉर्टकट। नेचर, शॉर्टकट एंड गलती। इस संसार में गलती की अगर बात करते हैं, इस संसार में अपने सपने को प्राप्त करने के लिए आप कितने % ये चांस है कि आप गलती करेंगे, कितने % चांस है कि आप शॉर्टकट लेंगे, कितने % चांस है कि आप नेचर का सहारा लेंगे। इस संसार में जब अपने सपने को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति प्रयास करता है, इस संसार में यदि आप अपने सपने को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं तो आपका गलती करना स्वाभाविक है। यदि आपने जीवन के पहले पड़ाव में ही अपने सपने को फिगर आउट कर लिया, डिफाइन कर लिया, तो ये संभावना बहुत ज़्यादा है कि आप गलती करेंगे। इस संसार में गलती करने की जो संभावना है सबसे ज़्यादा किस उम्र में हो सकती है? सबसे ज़्यादा गलती करने की संभावना व्यक्ति के 11 साल की उम्र से लेकर 30 साल की उम्र में गलती करने की संभावना अधिक होती है। ये 30 साल के पीरियड में या 35 साल की उम्र में व्यक्ति की गलती करने की संभावना होती है। लेकिन अगर 35 साल या 40 साल की उम्र ज़्यादा हो गई तो उस समय गलती करने की संभावना कम होती है। ऐसा नहीं है कि 40 साल से अबव का व्यक्ति गलती नहीं करता, संभावना कम है। तो इसलिए, और इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति हम ढूंढ नहीं पाएंगे जो अपने इस 11 साल से पीढ़ के 30 साल के पीढ़ में गलती ना करे। वो गलती किसी तरह की भी हो सकती है। अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए उस समय व्यक्ति ऑथेंटिक रूप से अपने सपनों को फिगर आउट करने का प्रयास नहीं करता, लेकिन वो सपने को प्राप्त करने के लिए गलती करने को तैयार रहता है। और ये स्वाभाविक है। अगर कोई व्यक्ति 20 साल का है और उसने गलती कर दी, ये स्वाभाविक गुण है व्यक्ति का। लेकिन 18 के बाद अगर वो गलती करता है तो उसका इनाम पनिशमेंट के रूप में मिलता है। लेकिन 18 से पहले ही करता है तो कहते हैं कि 18 से पहले अगर गलती करेगा तो उसका इनाम की बात अलग है। तो इस संसार में हमें नहीं पता कि आपकी उम्र कितनी है। यदि आपकी उम्र 18 से ऊपर हो गई तो 18 से लेके 30 या 32 साल तक आपके गलती करने की संभावना अधिक है। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको अपने सपने को फिगर आउट तो करना ही है, साथ ही गलती से बचना है। लेकिन जो चीज़ आपने करनी है, गलती तो होगी ही होगी, ये स्वाभाविक है। जिस तरह पानी को अगर हम धरती पर गिरें तो वो जहाँ ढलान होगी वहाँ जाएगा, इस तरह इस संसार में मानव से गलती होना स्वाभाविक है। इसलिए हम इस बात की चिंता ना करें कि गलती क्यों हुई, हम डांटें उसको।
यदि जीवन के उस पड़ाव को आप गुजर चुके हैं और आपकी उम्र 50 साल होगी और 20-22 साल का व्यक्ति कोई गलती करता है, तो 50 साल का व्यक्ति ऐसे उसको डांटता है कि वो कहता है कि उसने तो 20 साल की उम्र में गलती की ही नहीं। हम ये नहीं कहते कि किसी व्यक्ति ने गलती की है तो उसकी पनिशमेंट उसको ना दी जाए, लेकिन एक स्वाभाविक गुण है कि व्यक्ति जब 20 साल से 40 साल की उम्र में होगा तो गलती हो सकती है। यदि उस व्यक्ति को उस टाइम के पीरियड में व्यक्ति को अगर कोई अच्छा गुरु मिल जाए, ब्लेसिंग मिल जाए, तो गलती होने की संभावना कम होगी और वो उस गलती या उस एनर्जी को किसी हालत में भी मिसयूज ना करते हुए अपने गोल को अचीव करता है। इस संसार में जो बच्चे 20-22 साल में अच्छे कैरियर को डेवलप कर पाते हैं, वो अपनी पूरी एनर्जी को वहाँ लगा देते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है उन्होंने गलती की नहीं होगी। इस संसार में जिस व्यक्ति की उम्र 20 से 40 साल है, उस व्यक्ति ने इंटरनल या एक्सटर्नल गलती की ही होगी। हो सकता है कि वो गलती ऐसी की हो जो किसी और को पता ना लगे, लेकिन गलती होना स्वाभाविक है। कुछ गलती शो होती हैं, कुछ नहीं होती, लेकिन गलती होना स्वाभाविक है। और ये हर व्यक्ति को पता है कि मैंने अपने 20 साल के 40 साल के पीरियड में कौन सी गलती की है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने गलतियां की हैं आप समझदार हो गए तो आप अब गलती नहीं करेंगे, इस बात की गारंटी कोई नहीं है। हमारा इस टॉक का मोटो ये है कि व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि अपनी गलती की जो एनर्जी है उसको चैनलाइज करते हुए अपने सपनों की ओर फिगर आउट करें। अब गलती है उसके बाद शॉर्टकट है। जब व्यक्ति 20 से 40 साल का होता है तो वो किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए शॉर्टकट तरीके का फॉर्मूला अपनाना चाहता है। हम ये नहीं कहते कि शॉर्टकट तरीका अपनाना गलत है, हम ये कहते हैं कि शॉर्टकट तरीका अगर ऑथेंटिक है, अगर ऑथेंटिक तरीके से आप शॉर्टकट से किसी चीज़ को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं तो वो ठीक है। अदरवाइज ये शॉर्टकट भी एक इन्विटेशन है गलती करने का। जब भी हम किसी चीज़ को शॉर्टकट तरीके से प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका मतलब हम अधिकारी बने बिना किसी चीज़ को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये हर पॉइंट ऑफ व्यू में सही हो जरूरी नहीं। हम अधिकारी बने बिना कहते हैं पहले अधिकारी बन जाओ, पोस्ट अपने आप ही मिल जाएंगी। फर्स्ट डिजर्व देन डिज़ायर। किसी चीज़ के अधिकारी बन जाओगे, उसके बाद उस चीज़ का भगवान को कहोगे ये चीज़ मिले मुझे। क्योंकि यदि आप अधिकारी बने बिना किसी चीज़ को प्राप्त करने का प्रयास करोगे तो उसके साथ रिलाय नहीं कर पाओगे, न्याय नहीं कर पाओगे। तीसरा है नेचर की गोद में। जब व्यक्ति की उम्र 20 से 40 साल होती है, नेचर की गोद में वो बैठना चाहता ही नहीं। वो इतना अपने सपने को फिगर आउट करने में लगा होता है, क्योंकि 20 से लेकर 40 साल की उम्र में व्यक्ति की एनर्जी जो सी है वो दूसरे पड़ाव की ओर जा रही होती है। मीन्स उसका जीवन का दूसरा पड़ाव शुरू होता है। कैरियर को भी उसने डेवलप करना होता है, जीवन में उसने शादी के बारे में भी सोचना होता है। तो इस पड़ाव में व्यक्ति के मन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, और अगर उन इच्छाओं को मार के वो अपने सपने को बिल्कुल ज़बरदस्त क्लियर कट डिफाइन कर ले तो वो अपने डोमेन को बड़ा आसानी से फिगर आउट कर लेता है। यदि व्यक्ति अपने 20 से 40 साल की उम्र में अपने डोमेन को फिगर आउट कर ले, उसके सपने के पूरे होने की संभावना अधिक हो जाती है। ऐसा नहीं है कि अगर मान लो 40 साल तक आपने अपने सपने को फिगर आउट नहीं किया, डोमेन को फिगर आउट नहीं किया, तो आपका सपना पूरा नहीं होगा। ऐसा नहीं है। इस संसार में जब जागो तभी सवेरा। यदि आप अपने सपने के लिए 40 साल की उम्र के बाद भी वर्कआउट करेंगे तो आपका सपना पूरा हो सकता है। हमारा इस टॉक को हरिओम अनमोल वचन की ये टॉक नंबर 128 टॉक है। इसमें हम बताना चाहते थे कि जो गलती है एक स्वाभाविक गुण है मानव का। शॉर्टकट अपनाना मानव का स्वाभाविक गुण है, क्योंकि इस संसार में व्यक्ति अपने कर्मों के फल को जल्दी प्राप्त करना चाहता है। वो चाहता है कि जो मेरा फल है मिले। यहाँ पे अपनी टॉक को वाइंड अप करने से पहले बता दें कि इस संसार में जो आपके भाग्य का है, हो सकता है पहले भी कहा हो, जो आपके भाग्य का है वो आपको मिलेगा।
और जो आपके भाग्य का नहीं है वो आपसे छिनना निश्चित है। यदि मेरी जेब में 1,00,000 रुपए पड़े हुए हैं और वो मेरे भाग्य के नहीं हैं, तो वो मेरे भाग्य के नहीं हैं, तो वो मेरे जेब से चले ही जाएंगे। और अगर आपकी जेब में 1,00,000 रुपए पड़े हुए हैं और वो मेरे भाग्य के हैं, तो वो आपके जेब से मेरी जेब में आ ही जाएंगे। अगर इस फिलॉसफी को समझा जाए तो व्यक्ति कर्म को करना छोड़ देता है। लेकिन हमने अपने टॉक में ये कहा था कि कर्म से ही हमारा भाग्य बनता है, इसलिए कर्म को हम छोड़ नहीं सकते। हमारा भाग्य, हम अगर एक विचार की बात करें कि हम जो कर्म करते हैं उसका 70% हमारा कर्म है और 30% हमारा भाग्य, हम ऐसा भी विचार कर सकते हैं कि इस संसार में जो आपके भाग्य का है वो आपके पास किसी तरह से भी आएगा, और जो आपके भाग्य का नहीं है वो हर हालत में आपके हाथ से चला जाएगा। चाहे आप कितने ही ताले लगा लें, वो आपके भाग्य हाथ से जाएगा ही जाएगा। लेकिन हम कर्म की इम्पोर्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकते। कर्म करते हुए यदि आप शॉर्टकट तरीके का रास्ता अपना रहे हो, कर्म करते हुए आप गलतियां कर रहे हो, कर्म करते हुए आप नेचर का सहारा नहीं ले रहे। इस संसार में नेचर भी हमें सपोर्ट करती है। नेचर के माध्यम से यदि हम ब्लेसिंग प्राप्त करते हैं, जीवन का पहला पड़ाव हो चाहे जीवन का दूसरा पड़ाव हो, ये नेचर हमारे को हेल्प करती है। अपनी टॉक को विराम देने से पहले बता दें कि इस संसार में व्यक्ति इस बात की चिंता ना करे कि दूसरे उसके बारे में क्या विचार रखते हैं। व्यक्ति बड़ा खुश होता है जब कहते हैं कि ये व्यक्ति बड़ा समझदार है। यदि आपके बारे में कोई ये कहे कि आप बड़े समझदार हो, चाहे आप समझदार कितने हो पता नहीं, लेकिन वो कह दे आप बड़े समझदार हो, आप बड़े ज्ञानी हो, तो आपको लगता है कि आप बहुत ज्ञानी होगे। व्यक्ति के मन में, सूक्ष्म मन में यह धारणा है कि व्यक्ति अगर किसी की प्रशंसा कर दे, अगर वो कह दे आपको कुछ पता ही नहीं, तो आपके मन में एक नेगेटिव इफेक्ट आता है। तो इस संसार में दूसरा आपके बारे में क्या सोचता है उसको इग्नोर करना जरूरी है। और अपने लिए, यदि तुम अपने लिए, अपने सपनों के लिए अलग से टाइम नहीं निकालोगे, यदि तुम अपने लिए, अपने सपनों के लिए अलग से टाइम नहीं निकालोगे, तो आपको टाइम मिलेगा नहीं। ये डोमेन, ये जीवन का दूसरा पड़ाव आपको कभी समय नहीं देगा कि आप अपने बारे में विचार करें। आपको एकांत में जाके, नेचर की गोद में जाके ये बात फिगर आउट करना जरूरी है कि आपका सपना क्या है, आप क्या चाहते हैं। जो आप चाहते हैं उसको एग्जीक्यूट करो। इस बात की परवाह ना करो कि उसको एग्जीक्यूट करते हुए आपको लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। और कभी भी चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हुए शॉर्टकट तरीके का रास्ता अपनाए नहीं, क्योंकि जीवन में अगर आप शॉर्टकट तरीके को फॉलो करोगे तो शॉर्टकट तरीके से अगर कोई भी चीज़ मिलेगी तो उसके, कोई भी चीज़ अगर इस संसार में आपको देर से मिलेगी उतना अच्छा। इस संसार में यदि आपका सपना देर से पूरा होगा तो ज़्यादा देर आपके साथ रहेगा। ये एक विचार है। जो चीज़ जितनी जल्दी मिल जाती है उतनी जल्दी ही उसकी रिटेनिंग पावर कम हो जाती है। जो चीज़ जितनी मेहनत से मिलेगी उसकी रिटेनिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी। यदि आप एक चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हैं और आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल की तपस्या करनी पड़ी, तो निश्चित रूप से आप भगवान का शुक्रिया करें कि 3 साल की तपस्या के बाद वो चीज़ मिली है। तो आप उसकी वैल्यू को भी समझेंगे और वो चीज़ भगवान के पॉइंट से आपको ज़्यादा देर रिटेन भी रहेगी, आप उसका यूज़ भी कर पाएंगे। नेक्स्ट टॉक में कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। इस टॉक से हम आपको मोटिवेट करना चाहते हैं कि आप अगर जीवन के पहले पड़ाव में हैं तो गलती ना करें, शॉर्टकट ना अपनाएं, नेचर की गोद में जाके अपने सपने को फिगर आउट करें, आपका सपना पूरा होगा। मेहनत करने से ना घबराएं, मेहनत ही आपके सपने को फिगर आउट करने के लिए बनाई गई है। Thank you so much for listening and always supporting Hari Om Knowledge Plus.
हरिओम।